आप दुर्गा सप्तशती पढ़े, उसमें किए इसके बारे में अलग अलग विधान दिए। तो मैं अभी आपको मौलिक रूप से समय को देखते हुए मूल रूप से वो मैं नाम दे रहा हूं। आपने 9 बार आज, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल, जब कल क्या समय वर्मा जी? शाम को 4 बजे। कल मैं, क्योंकि आज आने में विलंब हुआ या मैं जानबूझ के लेट आवा, ये मुझे मालूम है या परमात्मा को मालूम है। ये एक विधान है, एक सिस्टम है, इसके लिए मैं कोई क्षमा प्रार्थी नहीं हूं, पर औपचारिकता के लिए मैं क्षमा मांग सकता हूं कि मैं आने में विलंब हुआ। ये एक मर्यादा का प्रारूप है, शासकीय प्रारूप है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर आध्यात्मिक रूप से मैं कुछ क्षमा प्रार्थी नहीं हूं, मैं जानबूझ के लेट आया हूं। ये दोनों प्रारूपों का अलग अलग सिस्टम है, वो लौकिक है, ये अलौकिक है। और कल का जो प्रारूप है वो किसी ने किसी को नहीं देना, घर में परिवार में उसके अनुभव नहीं बताने। आपको अनुभव होंगे, लाभ होगा, अद्भुत लाभ होगा, पर या नहीं होगा इसका मैं निंदा नहीं, मुझे नहीं मालूम। भगवान शिव कह रहे हैं इससे धन आएगा, यश होगा, कीर्ति होगी, रोग हटेंगे, समस्या हटेगी, जो मैं कल दूंगा। ये लिखा है उदाहरण के साथ, फलां फलां ग्रंथ में ये वर्णित है, दिव्य थर शीर्ष में ये वर्णित है। ये ऐसा ऐसा गोपनीय मंत्र है कि आप गीता में पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ये गुप्त गोपनीय ज्ञान है जो नेत्रों से, इंद्रियों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, जिसको कुरान पाक में कहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है सोचे सोच ना हुई ये सोची लखवार। ये सोच से, मन से, चित्त से, बुद्धि से ये आता नहीं है, समझ में नहीं आता, क्योंकि समझ से पार है। ये काम कैसे करेगा, मंत्र क्यों नहीं काम करते, करते कैसे हैं, इसका प्रारूप मैं आपको कल दूंगा। अभी आपने 9 बार आज करना है, 9 बार कल करना है। कल आपने पीले रंग का एक, तो जब भी पाठ करेंगे पीले रंग का एक विशेष अभिमंत्रित आसन होंगे। और मैं कल आपको बताऊंगा माला का, दुर्गा सप्तशती में इसके मंत्र है, माला को अभिमंत्रित करने के मंत्र है। आसन को, जल को, लोटे को, मंदिर को, अब पत्थर है उसी को आप मूर्ति बनाते हो, उसी पत्थर की मूर्ति को पूज लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो मंदिर में जाती है तो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं उसके अंदर, तब वो कार्य करती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब छपता है, जिस प्रेस में छपते आप ले लो, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जब वो गुरुद्वारे आता है, प्रकाश का प्रारूप बनता है, तब वो नारायण बनता है, पत्थर है। इस मंत्र को, अभी लड्डू है, बूंदी है, आप बाजार से ले लो, हलवाई की दुकान से ले लो, वो लड्डू बूंदी है। लेकिन जब मंदिर में आप जाएंगे, जब मंदिर में लेके आएंगे, जब कड़ा प्रसादा को गुरुद्वारे से लाएंगे, वो हलवा नहीं है, वो कुछ और बन गया। लेकिन लौकिक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मन से पार है, ये चित्त से पार है। ये भगवान ने गीता में कहा, कुरान पाक में कहा, ये बाइबल में कहा, ये धम्म सभी ने कहा। उसका रहस्य मैं कल खोलूंगा। कोई समस्या कैसे टूटती है, कैसे हटती है, और हटती क्यों नहीं, अभी आपने इसको 9 बार लिखना है। और कल का जो प्रारूप है ये आज और कल 2 दिन करना है, उसके बाद इसको नहीं करना। फिर जो कल मैं दूंगा वो आपने थोड़ी देर सुबह शाम इसको करना है। व्यक्तिगत रूप से उस पर अपना नाम लिख लेना, वो किसी ने किसी को नहीं देना। जो नहीं आए वो कल आके ले लेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, आ नहीं सकते, हॉस्पिटल में है, कोमा में है, प्रॉब्लम में है, उसके नाम का अगर वो बोल सकते हैं तो उनके नाम का फार्म भर के, सबने फार्म भर लेने हैं। क्योंकि विशेष प्रारूप के अंतर्गत कुछ आपको व्यक्तिगत भी भेजे जाएंगे, दिए जाएंगे। पीले रंग का आसन लेके बैठ जाना, एक अपने पास गोदी में रख लेना। माला, रियाल जिस पे आप ये पाठ करेंगे, चंदन को लुबान, ऊद, जो वर्षों से प्रयोग किया जाता है, उसके मैं कल रहस्य बताऊंगा क्या क्या है, वो लेके बैठ जाना। और जो इसका प्रारूप है शास्त्रीय, शास्त्रों में, वो वर्मा जी कल इस प्रारूप को सूचित भी कर देंगे। और बाकी फिर मैं कल बताऊंगा समय के प्रारूप को देखते हुए। और कल आपने ठीक 4 बजे आना है। कल मैं भी समय से उस प्रारूप को आपको दूंगा। और व्यक्तिगत यहां कोई वार्तालाप नहीं करनी, किसी भी प्रकार का, आपने शांति से बैठ जाना है। और किसी का आई कार्ड, किसी के साथ संबंध, किसी के साथ बिजनेस, कोई लड़का लड़की का संबंध, कोई इस प्रकार का कुछ प्रारूप नहीं करना। कोई नहीं है, खाली है तो आप बैठे रहना।
जिस समय राइट 4 बजे कोई आपको महसूस होगा, कोई आपके पास बैठा हुआ है, आपको फील होगा, आपको अनुभव होगा, आराम से आप उस ऊर्जा को, अभी ये मंदिर है, अभी ये स्कूल से, विश्वविद्यालय से, विद्यालय से, इस समय कुछ और है, ये स्थान कुछ और बना है। कल मैं इसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा, ये है क्या मंत्र, इसका विज्ञान आया कहां से, ये भूल क्यों गए। अभी आपने इसको 9 बार लिखना है, बाकी जो वर्मा जी कल आपको बताएंगे वो आपने सारी चीजें वो लेके बैठ जानी है। आप किसी धर्म को मानने वाले हैं, संप्रदाय को मानने वाले हैं, वैज्ञानिक है, जो भी करते हैं आप वो उसी प्रकार, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जा रहे हैं, वो आप उसी प्रकार जो आपका प्रारूप है, इसमें उसका कुछ भी नहीं है, वो आप करते रहे। और इसको आपने थोड़ी देर सुबह शाम करना है, इसके अनुभव किसी को नहीं बताने। अब आपने इसको लिखना है, मेरे साथ बोलेंगे ओम। ओम नहीं बोलना, ओ एम नहीं बोलना, AUM, ओम, आ उ मा, ओम। मेरे साथ बोलेंगे ओम। ये आपने 9 बार बोलना है। अभी मुझे 2 फूलों की माला दे दें, एक बेटा जो 15 साल से छोटा हो, एक बेटी जो 15 साल से छोटी हो, वो यहां पर आ जाएंगे मेरे पास। और सभी ने, माता भाई बहनों ने इधर से उन्हें प्रणाम करके जाना है, जैसे कंजुगों का प्रारूप है। और कल मैं आपको बताऊंगा श्राद्ध का अर्थ क्या है, श्राद्ध पितर की व्यवस्था क्या है, और इससे क्या क्या कष्ट आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, और कैसे कैसे हटते हैं। कोई समाधान नहीं है। जिसे पितर दोष है वो कुछ भी कर ले, उसका समाधान ही नहीं है, और वो हटते कैसे है। ऐसा अद्भुत वो प्रारूप है। आपके माता पिता है, पितर बने हैं, दादा है, दादी है, या कोई पितर दोष है, आप चले जाओ डॉक्टरों के पास, कुछ भी कर लो, वो हटेंगे ही नहीं। पीढ़ियों पीढ़ियों तक ये चलते रहते हैं और विनाश तक कर देते हैं। ऐसी ऐसी आपदाएं पैदा करते हैं धरती पे, भूमि पे, फसलों पर, काम पर, बिजनेस पर। वो हटते कैसे हैं? ऐसे पल में वो आपको छोड़ के चल जाएंगे। आपकी कृपा दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी। ये श्राद्ध में देने का विधान है, ये मैं कल आपको दूंगा। अभी वर्मा जी से 5 बार बोलेंगे, और फिर उसके बाद आपने ओम। या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, खाली हाथ कभी प्रणाम ना करो। अभी जो आपके पास दान पत्र होंगे वहां प्रणाम कर लेना, या लाइन लगा के प्रणाम। इस समय ये इनको बच्चा मत समझो, इस समय शक्ति का प्रारूप है। ये प्रणाम करते हुए वार्तालाप नहीं करनी, चले जाना है। उसके बाद जो लंगर का प्रारूप बना होगा, जितना बना होगा आपने भोजन कर लेना है। कल फिर 4 बजे वो अद्भुत और शास्त्रोक्त और सरल और सच्चा और सिंपल, और कैसे हमारे दुखों का समाधान करता है, जिसके लिए हम प्रयत्न कर करके थक जाती हैं, और कैसे भगवान शिव की, अल्लाह की, खुदा की, गाड की ये रहमत है, इसका साक्षात जो रहस्य है, यही कल आपको बताएंगे। या कल ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे अनुभव बताएंगे, आप सोच भी नहीं पाते कि ये व्यक्ति और ये इस बाधा से था, इस समस्या में था, ये ठीक हो गया। और इससे ये छोटे से नाम, और ये नाम में चीज और क्या है, और पासवर्ड है क्या, जिसके बिना ये काम नहीं करते। बंदूक है, चलती नहीं है, लेकिन अचानक चली क्यों? कोई लॉक खुला आता है, कंप्यूटर है, चलता नहीं है, ईमेल नहीं खुलता, अचानक क्यों खुलता है? कुछ है, कुछ और भी है। वो रहस्य है जो गोपनीय रखा गया है। और गोपनीय क्यों रखा, ये भी मैं इसके बारे में कल बताऊंगा। अद्भुत है। अभी जो आप आए हैं, आप सबके, जो इस महानगर के महापौर और प्रतिभाशाली अधिकारीगण, पुलिस विभाग के और सरकार के, मुख्यमंत्री के अनंत अनंत प्रारूपों के, अनंत अनंत पार्टियों के, बीजेपी के, कांग्रेस के, सभी पार्टियों के और सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से जो आप आए हैं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। मैं 1 मिनट के लिए पाठ करूंगा विसर्जन का, उन शक्तियों को जिन्होंने कृपा की है। फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा। उसके बाद आपने ये जो मंत्र बोला है, मैं आपको दे रहा हूं। पहला शब्द है, अभी कोई भी नहीं उठेंगे, केवल 1 मिनट की बात है, कृपया करके सभी बैठ जाएं। कोई भी नहीं उठेगा, क्योंकि सदगुरु के वचन में कृपा होती है।
कोई भी नहीं उठेगा। जो बीच में सेवादार भी खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, क्योंकि हम सब यहां कृपा लेने के लिए आते हैं। चाहे संगत के भाई बहन हो, चाहे सेवादार हो, सभी बैठ जाएंगे, कोई भी। हेलो हेलो। और पीछे जो दान पेटिका रखी हैं वहीं पर आप अपनी नमस्कार अपनी सुविधा अनुसार आप दे सकते हैं। पीछे आप सबकी सुविधा के लिए दान पेटिकाएं हैं, वहां अपनी नमस्कार, अपनी जो भी आपका भाव है वो वहां पर आप डाल सकते हैं। मैं तेनू अंदर ढूंढा ते मेरे बाहर कौन समाया जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किसे दी माया जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किसे दी माया अंदर तू है बाहर तू है उस टीवी चैनल वाले ने सोचा कि देखो हमने इतनी अपयश कर दिया ब्रह्मश्री कुमार स्वामी की। अब तो और दिल्ली में समागम कब था? दिल्ली में समागम अभी 2-3 जुलाई, पहले जो रामलीला मैदान में। हाँ, रामलीला मैदान में 2-3 जुलाई को। और उन्होंने सोचा कि जैसे पता नहीं कौन से बाबा थे, सरल बाबा या फलाना बाबा, ऐसे ही ये खो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने तो खोने के लिए आया हूं, मुझे क्या लेना, कोई ले ना ले, करे ना करे। जब करोड़ों लोगों ने प्रमाण करके दिख दिया कि ये हम ठीक हो गए, और उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के बड़े बड़े प्रतिभाशाली साइंटिस्ट, और 1,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोगों ठीक हो गए, 50 करोड़ लोग। अब किसको झुठलाओगे? हॉस्पिटल में जाते हैं 10 आदमी नहीं ठीक होते, और भगवान शिव ने कहता है वो नहीं होते, उसमें भी कारण है। उसने वो आदमी इकट्ठे कर लिए जो कभी पाठ ही नहीं किया, कुछ पैसे दे दिए, बड़ा ड्राई की, कुछ गुरु भी इसमें मिल गए। कहते ये सारे लोग ब्रह्मश्री कुमार स्वामी के शिष्य बन जाएंगे, हम कहां जाएंगे? मैंने कहा आप चिंता मत करो, मेरा कोई शिष्य ही नहीं है, मेरे तो भाई है, मेरे तो माता पिता है, ये मेरे कोई शिष्य नहीं है। मैं कोई गुरु नहीं हूं किसी का। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु नानक है, गुरु मोहम्मद साहब है, गुरु पैगंबर है, गुरु राम है, गुरु कृष्ण है।
गुरु शिव है, गुरु गंगा है, गुरु गायत्री है, मेरे से चिंता मत करो। अब उन्होंने बड़ा ट्राई की, मिला क्या, जो नहीं आते थे वो भी आने लगे। वो कहते हैं अरे इतना अद्भुत। फिर मैंने वर्मा जी को बोला, उनको बोलो एक बार और इंटरव्यू लो, एक बार और बुला लो, मैं आऊंगा। कहते नहीं अब आपका नहीं लेंगे, अब हमारे टीवी चैनल को भी उड़ा सकते हैं सारे लोग। लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया, कहता है गुरुजी हम छेड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ये काम नहीं करना, ये जिसके बीज मंत्र है वो जानेगा, आपने कुछ नहीं करना, किसी का विरोध नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना। और फिर परमात्मा ने क्या किया, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, उसको सद्बुद्धि आए, उसको भक्ति आए, उसके अंदर प्रेम आए, उसके अंदर विश्वास है। और ब्राह्मण का बेटा, और अकड़ के बोल रहा था, वे बैठे थे, वर्मा जी थे, रमन थे, अरुण गोविल जी थे, मनदीप जी थे, कहते देख मैं ब्राह्मण का बेटा, मैं कोई पाठ पूजा को नहीं मानता, ये सब झूठ है। और उसके माता पिता पाठ कर करके उस आदमी के लिए कि तू अच्छा बन, ये सनातन धर्म का, ये कुरान पाक का, ये बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का नाम ऊपर कर। और वो आदमी जब दारा सिंह की मृत्यु हुई, कितने अच्छे संत थे, अच्छे थे व्यक्ति, और लिख रहे हैं भगवान बजरंगबली संकट में, भगवान बजरंगबली मर गए, और ऐसी कोटेशन लिख रहे हैं, भगवान बजरंगबली को रोग। अब दारा सिंह कोई भगवान बजरंगबली है, उन्होंने तो रोल किया है। और अगर किसी सिख के बारे में लिखा होता गुरु नानक संकट में, किसी मुसलमानों के बारे में लिखा होता कि हजरत मोहम्मद संकट में, तो उठा के फेंक देते सारी दुनिया में। और हिंदू सुन्न है, कायर है, चेतना नहीं है, माता पिता को कोई गाली निकाल दे और आप हम सुन लेंगे। और वो हिंदू का बेटा ब्राह्मण और गर्व से बोल रहा है कि देख मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, कोई पाठ पूजा नहीं करता। तो मैं क्या करता नहीं, क्या धन हो गया। इतना इतना तुझे प्रॉब्लम है, इतना अहंकार से तू भरा हुआ है, तुझे और करने की जरूरत क्या है, और क्या जरूरत है तुझे कुछ करने की। और जो करोड़ों लोग ठीक हो गए हैं, ये कोई झूठे हैं ग्रंथ, मंदिर झूठे हैं, गुरुद्वारे झूठे हैं, वेद झूठे हैं, और उसमें बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, साधारण आदमी नहीं, साधारण भी असाधारण भी। इसको ध्यान रखना। अब जो मैं पाठ आपको बोला था लिख के देना बच्चे का, विद्या का, ऊपर पहले पासवर्ड मन में बोल लेना, फिर मेरे साथ बोले ओम। ये ध्यान रखना, अकड़ना मत, ये ध्यान रखना, और बताना मत अनुभव। कोई काम नहीं हो रहा, बीज मंत्र का पाठ करेंगे तो दीपक चंदन गुगुल बाण वज्र स्वर्ण की है, अथा जो भी जैसे लक्ष्मी चाहिए तो उस वज्र स्वर्ण की 9 बार मोमबत्ती या दीपक में ऐसे कर देना। मां लक्ष्मी का मंत्र अथाह धन आने लगेगा। रोगों का है तो वही मंत्र को, उसी को 9 बार दीपक पे या मोमबत्ती पे या गैस पे करके जल में बहा दे, या कपूर की टिकिया लेकर उस पे थोड़ा थोड़ा जला दे, या हवन कुंड में है तो उसमें डाल दे। सिर्फ 1 मिनट का ये अद्भुत कार्य करता है। वज्र स्वर्ण का जो प्रारूप है उसके अंदर 1 ग्राम स्वर्ण वज्र भस्म मिला ले, 1-1 ग्राम दोनों, या आधा ग्राम मिला ले, या 1/4 ग्राम मिला ले, या 300 मिलीग्राम मिला ले। अथाह काम करता है। आप लेकिन अनुभव किसी को मत बताना, ये ध्यान रखना। अभिमंत्रित है ये। अभी 3 पासवर्ड है, एक पुस्तक खोलने का बताया है। एक जब बीज मंत्र स्टार्ट करोगे तो प्रभु कृपा मैगजीन में लेना है, ये लिखना नहीं है, इसके सदस्य बन जाना। ये मेरे साथ बोलेंगे ओम, आपके घर मैगजीन आ जाएगी। किसी को मैगजीन नहीं मिल पा रही तो अपना सदस्यता का लिखकर नंबर, फिर वो फोन के द्वारा भी ले सकता है, ईमेल के द्वारा ले सकता है, या उसके मोबाइल पे SMS आ जाएगा, बिना उसके ना ले कोई। और एक है जब आप उठेंगे 2 मुझे फूलों की माला दे दे, 2 बच्चे आ जाए 15 साल से छोटे, 2 पीले रंग के आसन लगा दे। अभी 1 मिनट में प्रार्थना करूंगा, फिर बहनों ने वहीं से अपने स्थान से इनको प्रणाम करते हुए जाना है। जो आपका भाव है दान पत्र पे डाल देना, और भाइयों ने इधर से प्रणाम करते हुए जाना है। इस समय ये बच्चे नहीं होंगे, इसमें शक्ति होगी जब तक ये बैठेंगे। उतरने के बाद ये नॉर्मल है।
शीघ्रता से लें। ओम गंग रंग डिंग हंग शंकर में शंकर रंग डिंग हंग शंकर में शंकर। अक्टूबर को शाम को 5 बजे से लव कुश बिटिया थोड़ी सी बड़ी लाए, थोड़ी सी और बड़ी हो। लव कुश रामलीला 14 साल, 15 साल या 13 साल इस तरह की हो, सिर ढक के आएंगे। लव कुश रामलीला मैदान लाल किला दिल्ली में प्रभु कृपा दुख निवारण 348वां महासमागम है। दिल्ली में लव कुश रामलीला मैदान लाल किला। व्यक्तिगत जो फार्म का जो दूसरा है, जो घरों में आपके करने का, वो बाहर इतना करेंगे तो शांति से सारा करेंगे। कोई भी बैठ जाए बेटे, मेरे पास आ जाए, 2 फूलों की माला दे दें। एक बार फिर सरकार का, पुलिस अधिकारियों का बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि वो चीजें जो भी नहीं बताई फिर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, जो इन्होंने इतना समय दिया, अद्भुत, इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इसका जोर से आप स्वागत करें तालियों से। अभी मैं 1 मिनट पाठ करूंगा, फिर मैं उठ के जाऊंगा, आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद आपने प्रणाम करना है। कई बहनों ने बड़ी प्रॉब्लम लिखी अपने बारे में, जैसे वात जोड़ों में दर्द है, तकलीफें हैं, तो वात हर के साथ इसका प्रयोग कर ले। कई बहनों ने लिकोरिया कई चीजें लिखी है, वो जीवन सार का प्रयोग कर ले। कईयों को एसिडिटी है, गैस है, डेंड्रफ लिखा है, डेंड्रफ का एक प्रारूप है, केवल 4 बार के प्रयोग से सदा के लिए डेंड्रफ खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं। अद्भुत है। कद के लिए लिखा है, जो 24 साल से 23 साल से कम बच्चे हैं वो इसका ले लेंगे। और खांसी है तो 2 काली मिर्च चूस लेना, ये मंत्र 9 बार बोल के, और कफर ले लेना, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। ये वैक्सीन कार में रखनी है। ये गुल्लक, इसके स्वागत में ताड़ी मारो। ये अपनी गुल्लक का लाई है, तो वर्मा जी को दे दो। जो भी आप पाठ करेंगे एक गुल्लक में भी रख लिया करो। फिर माह के बाद जो भी होगा आपके पास धाम में जमा करके रसीद कर लो, या उसका ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर या कुछ बना के ग्रेटर क्लास या नकारी कॉलोनी या मोड़ी धाम में भेज दिया करे, या आओ तो वहीं प्रणाम कर दिया करे। और किसी को नहीं देना। कोई गरीब है, कोई अनाथ है, कोई भिखारी है, फिर ये उसको कष्ट देगा। वो अलग प्रारूप बनाएंगे कि जब आपने गरीबों के, अनाथ की सेवा करनी है तो ऐसा धन देना है जो उसे ठीक कर दे, ऐसा पाठ बोल के देना है कि वो ठीक हो जाए, उसकी बारी ठीक हो जाए। अब आगे अभियान चलाएंगे, प्रभु कृपा करेंगे तो अद्भुत वो सारा प्रारूप बनेगा। उसमें बड़ा बड़ा प्रारूप बनेगा। उसमें आप तन से, मन से, धन से सेवा करना है और देखना भी है। और जो कहता है कि मैंने ट्रस्टों में हर प्रकार से सेवा की है, वो अपना नाम लिखा देंगे। और फार्म सभी ने भरने हैं, अपना नाम, फोन नंबर सभी ने देना है। और या कोई सत्संग का प्रावधान है? सत्संग एक मंदिर में होता है। अभी मंदिर में अलग पाठ का देने समय नहीं है, इसलिए अभी अपने अपने घर में सभी ने करनी है। और फिर आपको फोन के द्वारा, एक तो जहां भी समागम है वहां पहुंच जा करे, और जहां भी अभी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो घर में सुबह शाम आपने करना है। जब यहाँ कोई स्थान आप ले लेंगे फिर यहाँ आपने उस स्थान पे बैठ के करना है, उसका लाभ 100 गुना ज्यादा होता है। लेकिन अगर वार्तालाप कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, कोई बड़ा बन जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं वहां, ये ध्यान रखना। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके फिर जो व्यक्तिगत वाले जो हैं फार्म भरे हैं उनके पास 1 मिनट के लिए आऊंगा, उनको मैं लिख दूंगा। और बाकी जो फार्म भरेंगे उनके घरों में बुकलेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा छपा हुआ वो सारा प्रारूप उनके घर में आएगा। अभी सेवादार प्रयास कर रहे हैं। कोई भी स्थान, अगर आपकी भी कोई जानकारी में कोई 1000 गज का कोई प्लॉट मिलता है, या 1000 गज का 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़,
50 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़, जितना भी ले लो आपका कम पड़ जाएगा वो। तो आप प्रभु कृपा 999@gmail.com जो कि धाम का ईमेल है वहां सूचित करें। तो सारी व्यवस्था देख के, कागज देख के आगे ये ऐसी प्रभु की कृपा हुई तो यहां भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का केंद्र बनेगा। और अगर कोई रेंट पे भी कोई स्थान मिलता है वो भी आप सूचित कर सकते हैं धाम के ईमेल के द्वारा। ओम गंग रंग डिंग हुंग शुंगर मशे गंग रंग डिंग हुंग शुंगर मशे गंग रंग डिंग हुंग शुंगर मशे गंग रंग डिंग हुंग शुंगर मशे। अभी कोई रह तो नहीं? नीचे बैठ जाओ, उठेगा नहीं, सभी बैठ जाओ। उसके बिना ये अर्थहीन है। मेन काम है 3 पासवर्ड आपको मैंने बोले थे। एक बीज मंत्र की जब आप पुस्तक खोलोगे तब, एक जब बीज मंत्र स्टार्ट करोगे प्रभु कृपा मैगजीन में, एक जब उठोगे। अभी उठने वाला मैंने पासवर्ड नहीं दिया आपको जी। उसके बिना उठोगे तो ऐसे जैसे आपने नहा के फिर मिट्टी डाल ली। इसलिए कोई उठे ना इस समय। मेरे साथ बोलेंगे ओम। जब मैं पाठ कर लूंगा 1 मिनट का, आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है, ये ध्यान रखना। फिर इधर से प्रणाम करते हुए दूर से जो आपका भाव है दान पत्र में डाल के फिर चले जाना है। किसी ने बोलना नहीं, किसी ने किसी की चीज नहीं उठानी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका काम है चोरी करना, जिनका काम है ठगी मारना, किसी की चैन ले लेना, किसी के पैसे ले लेना। अपनी चीजों का ध्यान रखो, पुलिस आपकी कहां का रक्षा करेगी। कुछ सेवादार भी इस तरह के, ये ध्यान रख लेना। सेवादारों पे भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि जो आता है हम उसको सेवा दे देते हैं। चोर भी हो सकता है, लेकिन जो सेवादार ये करेगा उसके घर से सारी जिंदगी बीमारी नहीं जाएगी, ये ध्यान रख लेना। कोई जोर लगा ले सारी दुनिया का, उसका ना डॉक्टर ना कोई इलाज कर सकता। इसलिए चोर आदमी भी 2-4 घंटे के लिए ईमानदार हो जाए, पाठ कर ले, उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके पास ईमानदारी की तरह धन आ जाएगा, इतने काम होने लग जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। वचनों पे चले जो भी प्राणी उसके बिगड़े काम बने। गुरु जाने वो अंतर्यामी, गुरु जाने वो अंतर्यामी। थारो खातो तो हो ही भरे। गुरु वचनों पे चले जो भी प्राणी उसके बिगड़े काम बने। गुरु वचनों पे चले जो भी प्राणी उसके बिगड़े काम बने। गुरु जाने सब अंतर्यामी, गुरु जाने सब अंतर्यामी। थारो खातो तो वो ही भरे। कोई उठेंगे नहीं, अभी 1 मिनट की बात है, कोई उठेंगे नहीं। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी परमात्मा से आज्ञा लेकर सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे उसके बाद उठेंगे। अभी कोई उठेंगे नहीं, 1 मिनट की बात है बस। जो भाई बहन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं। केवल कुछ क्षण की बात है, कुछ सेकंड की बात है।
बैठ जाएं, बहनें भी बैठ जाएं, भाई भी बैठ जाएं, कोई भी खड़े ना रहें। केवल 1-2 सेकंड की बात है। इसके बाद प्रेम से नमस्कार करेंगे, दान पेटिका में अपने नमस्कार डालेंगे। मना करे जो बात गुरु जी उसने ना मनवाओ जी। एक बार जो कह दे फिर उस बात को ना दोहराओ जी। थारे भाग्य में ना लिखो जो लेखो, थारे भाग्य में ना लिखो जो लेखो। चोखो भाग्य तो ओ ही भरे, थारे भाग्य में ना लिखो जो लेखो। थारो भाग्य तो ओ ही भरे। गुरु जाने सब अंतर्यामी, थारो खातो तो ओ ही भरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरु जाने सब अंतर्यामी, गुरु जाने सब